अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 30 मिनट में आप पूरा यूनिट 5 क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सही से आएंगे, तो क्या तुम स्किप करोगे? दिस इज योर वन शॉट रिवीजन वीडियो, नो बकवास, ओनली व्हाट एक्चुअली कम्स इन योर एग्जाम। तो स्टे टिल द एंड बिकॉज लास्ट पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, जहां से स्टूडेंट हमेशा मार्क्स लूज कर देते हैं। ये जो हमारा मैप रिड्यूस, हैडूप, वर्चुअल वॉक्स है, इसी से हमारे डायरेक्ट 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड एकेटिव। आज हम कंप्लीट यूनिट 5 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड एप्लीकेशन कवर करेंगे इन द मोस्ट सिंपल एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में। इससे आपके डायरेक्ट 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुल देखिएगा। बाकी आपकी प्रिपरेशन चली रही होगी, आपकी जैसे कि डेट शीट रिवाइज हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 9 मई को है। तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए। आज 1 मई हो चुकी है, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है अपनी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, अपने सब्जेक्ट्स को और बेटर बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है? तो आप अगर मैं बोलूँ तो आप इसके जो नेम है उससे ही समझ सकते हो क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है। क्लाउड सिक्योरिटी बेसिकली मीन्स डेटा सेफ, सिस्टम सेफ एंड यूजर सेफ। मीन्स जो भी आपका डेटा है क्लाउड पे वो हमारा सेफ हो, सिस्टम हमारा सेफ होना चाहिए, यूजर हमारा सेफ रहना चाहिए। तो सिक्योरिटी अगर हम लोग देखें क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होती है, क्लाउड सिक्योरिटी हमारी रिफर करती है पॉलिसीज को, टेक्नोलॉजीज को, कंट्रोल को, जो कि यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा। मीन्स हम लोग डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं अपने क्लाउड एनवायरनमेंट में। किसके थ्रू? पॉलिसीज के थ्रू, टेक्नोलॉजीज के थ्रू, कंट्रोल्स के थ्रू। तो यही हमारी होती है सिक्योरिटी इन दी क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर हम लोग इसके की ऑब्जेक्टिव देख ले, तो हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन है ये हमारे की ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है कि मेनली हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, सिक्योर एक्सेस मीन्स जो भी हमारा एक्सेस ले रहा है प्लेटफॉर्म का वो हमारा सिक्योर होना चाहिए। कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, जो भी हमारे मींस जो भी हमारी वर्किंग हो रही है वो रेगुलेशंस, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उसके थ्रू ही हमारी होनी चाहिए। एग्जाम में डेफिनेशन ऐसे लिखना लाइक क्लाउड सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी। आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में आ सकता है। बाकी अगर हम लोग देख लें तो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा इसे कवर करें। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस लाइक डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस का मतलब होता है डेटा ब्रेक, हैकर डेटा ले जाता है, मींस ब्रेक करके डेटा लॉस, डिलीट हो जाता है आपका डेटा। तो ये सब हमारे चैलेंजेस आते हैं सिक्योरिटी में। इनसिक्योर एपीआईज, एंट्री गेट हमारा वीक हो, एपीआईज को हम लोग एंट्री गेट भी बोलते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स, हमारे कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हों जो हमारा डेटा लीक कर रहे हो, तो ये हमारे इनसाइडर थ्रेट्स हो गए। मल्टी टेनेंसी इश्यूज, अगर हम लोग मल्टी टेनेंसी इश्यूज के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारे डिफरेंट यूजर्स हैं, तो अगर वो हमारे सेम रिसोर्सेज का यूज करके डेटा शेयर कर रहे हैं आपस में, तो उसके बीच में अगर आपका डेटा लीक हो जाता है तो ये हमारा एक चैलेंज आता है। कंप्लायंस इश्यूज के अंदर मींस डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट लॉज यूज करती हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके थ्रू अगर आपका डेटा लीक हो जाता है तो ये हमारे कुछ हैं जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं जिससे हमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सास सिक्योरिटी। सास आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मीन्स जब हम लोग सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सास। सिक्योरिटी क्या होता है? मीन्स सास की सिक्योरिटी हम लोग कैसे बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी हम लोग कैसे बनाएं। जैसे कि इसमें हमारे रिस्क क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। रिस्क जैसे कि डेटा हम लोग ने जो भी स्टोर कर रहा है, हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो हमें क्लाउड पे मिला है, उसमें जो हम लोग ने डेटा स्टोर करा है वो हमारा
प्रोवाइडर सर्वर के थ्रू पे हम लोग स्टोर करते हैं। लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का है उस पर हमारा लिमिटेड कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर हम लोग एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है, जो भी हम लोग डेटा हम लोग उसमें सेव करने वाले हैं या स्टोर करने वाले हैं उसे इंक्रिप्टेड फॉर्म में हम लोग स्टोर करें। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, जब भी हम लोग डेटा को वो करते हैं मीन्स स्टोर करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के साथ हम लोग स्टोर करें, ताकि उसे खाली एक स्पेसिफिक या फिर जो भी जिसे भी आपको एक्सेस करवाना है खाली वही एक्सेस कर पाए। एक्सेस कंट्रोल, रोल्ड बेस्ड एक्सेस मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर का अलग, यूजर का अलग, टेस्टर का अलग, तो उसके थ्रू हम लोग रोल्स को डिवाइड कर दें, तो ये हमारा साथ सिक्योरिटी में वर्क करेगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें क्लाउड स्टैंडर्ड, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा 7 मार्क्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। बाकी जो भी मैं टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको 2-3 बार आप कवर करिए, ताकि आपके वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो क्लाउड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड का मीन होता है रूल एंड रेगुलेशन। जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारे रूल बनाए जाते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे कि आपका अगर कोई टॉय है आप परचेज करते हो तो उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली कुछ एक स्लिप आपको मिलती है, जिससे कि आपको बताया जाता है कि ये कैसे आप वर्क करोगे इसके साथ या कैसे आप उससे यूज करोगे। अगर हम लोग बात करें कि स्टैंडर्ड हमारे इम्पोर्टेंट क्यों है, तो क्लाउड सिस्टम कैन टॉक ईच अदर, मतलब जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सिस्टम हैं वो हम एक दूसरे से बात कर सकें, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं, जिसके थ्रू वो हमारे एक दूसरे से बात कर सकते हैं क्लाउड सिस्टम। ये हमारे दो ऑर्गेनाइजेशंस तो ये हमारे दो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ओसीसी एंड डीएमटीएफ। ओसीसी मीन्स ओपन क्लाउड कंसोर्टियम डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट टास्क एंड फोर्स। तो ये हमारे दो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को आपको प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जो भी क्लाउड सिस्टम्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो नेटवर्क पर एक दूसरे से बात करते हैं। अब हमें क्लाउड स्टैंडर्ड्स की नीडेड क्यों है? इंटरऑपरेबिलिटी मतलब डिफरेंट क्लाउड सिस्टम्स वर्क टुगेदर, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सिस्टम एक साथ वर्क कर सके मिलकर और एक टास्क। प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी मीन्स एप्स डेटा कैन मूव अक्रॉस प्रोवाइडर्स, मतलब जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू हमारे जो एप्स और डेटा है वो मूव कर सके। मेंटेन सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, जो भी हमारे डेटा है वो सिक्योर रह सके, तो इसके लिए हमारे स्टैंडर्ड्स हमारे लिए जरूरी हैं क्लाउड में। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क क्या करते हैं हमारे। तो ओपन सोर्स ओपन क्लाउड कंसोर्टियम हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि ओपन क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, ताकि रिसर्च और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप हो सके। तो यही हमारा मेन मोटिव है ओपन सीसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो क्या करता है, और ये हमारे 7 मार्क्स में आता है, तो इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि ओपन क्लाउड सिस्टम हमारे प्रमोट हो, मतलब जितने भी अभी तक हमारा लाइक ओपन क्लाउड सिस्टम्स हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग उसे यूज करते हैं, तो ओपन क्लाउड सिस्टम्स हमारे और प्रमोट हो, तो इसका ये मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। सपोर्ट साइंटिफिक एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जितनी भी साइंटिफिक और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है उसको सपोर्ट करता है। मीन्स साइंटिफिक लोग बहुत ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, साइंटिस्ट लोग, एंड बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट करके उसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे जो ओसीसी है ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज को सपोर्ट करता है। इनेबल डेटा शेयरिंग अक्रॉस इंस्टीट्यूट, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके थ्रू उनके बीच में डेटा शेयरिंग को इनेबल कराता है। प्रोवाइड टेस्ट बेड्स फॉर क्लाउड
अब इसमें हमारा जो टेस्ट बेड्स क्या होते हैं, क्लाउड रिसर्च मीन्स कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हमें क्लाउड सिस्टम का करना है तो ये हमें कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि सपोज दैट अगर हमें कुछ जैसे जनरली बोलना है, अगर हमें कोई मेडिसिन अप्लाई करनी होती है या फिर कोई नई मेडिसिन बनी है और वो हमें टेस्ट करनी है, तो हम किसी एनिमल पे टेस्ट करके पहले देखते हैं एंड देन हम लोग ह्यूमन के लिए यूज करते हैं। वैसे ही हम ये जो ओसीसी प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें टेस्ट बेड्स प्रोवाइड करता है क्लाउड रिसर्च के लिए, ताकि जो भी हमारा क्लाउड सिस्टम है वो कितना वैलिड है कितना नहीं है पता कर सकें बिफोर यूजिंग इन रियल सिस्टम्स। ये हमारे ओसीसी के हमारे कुछ की फंक्शंस हैं जो ओसीसी प्रोवाइड करता है। अभी मैंने बताया क्लाउड टेस्ट बेड प्रोवाइड करता है, मींस हमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नए नए क्लाउड सिस्टम्स को। बेंचमार्किंग प्रोवाइड करता है। बेंचमार्किंग का मतलब है क्लाउड सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर या फिर हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग क्लाउड सिस्टम को मेजर कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस। तो बेंचमार्किंग हमारा ये होता है। डेटा कॉमन्स हमारा यूज कर सकता है, मतलब लार्ज डेटा शेयर करना है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ओसीसी हमें प्रोवाइड करता है। यूजर्स केसेस, अब ये कौन कौन से केसेस में यूज किया जाता है ओसीसी? साइंटिफिक रिसर्च, जितने भी साइंटिफिक रीजंस होते हैं जिसमें रिसर्चर्स होते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा होती है की जाती है तो इसमें वो भी यूज किया जाता है, वहां पे भी यूज किया जाता है। एकेडमिक क्लाउड प्रोजेक्ट्स, अगर हम लोग देखें तो एकेडमिक जो हमारे क्लाउड प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक अभी आप 4th ईयर में होंगे तो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, या फिर अगर आप 3rd ईयर होंगे तो अगर जब आप 4th ईयर में आएंगे तो आप प्रोजेक्ट बनाओगे आप फाइनल ईयर का, तो उसमें अगर आपने क्लाउड यूज करा है तो वहां पे भी ये चीजें हमारी यूज होती हैं, ओसीसी यहाँ पे भी यूज किया जाता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव मैनेजमेंट टास्क फोर्स हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कि इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल बेसिस पे स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है या फिर निकालता है जिससे जो कि इंटरनेशनल बेसिस पे वैलिड होते हैं, मींस इंटरनेशनल बेसिस पे उसे माने जाते हैं। जैसे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं हर कंट्री के अपने अपने, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या फिर एक पूरे वर्ल्ड के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जाते हैं जो कि हर कंट्री को मानने पड़ते हैं। वैसे ही हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट टास्क फोर्स है वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैनेज करता है स्टैंडर्ड्स को क्लाउड के लिए, वर्चुअलाइजेशन के लिए, वर्चुअलाइजेशन के लिए एंड इंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ताकि क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन प्लेटफॉर्म्स, मैंने अभी बताया था इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है। इंटरऑपरेबिलिटी का मीन्स होता है हमारा लाइक डिफरेंट क्लाउड सिस्टम वर्क हो गया ताकि वो आपस में अच्छे से वर्क कर सके, सिंपल डिप्लॉयमेंट एंड एडमिनिस्टर हो सके। अब हम लोग अगर डीएमटीएफ के की स्टैंडर्ड डेवलप, मतलब फॉर्मेट के बारे में देख ले तो हमारे 2 फॉर्मेट के होते हैं, एक तो ओपन वर्चुअल फॉर्मेट और एक होता है कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल। तो ओबीएफ क्या होता है? ओबीएफ के अगर हम लोग देख लेते हैं तो एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम लोग वर्चुअल मशीन को बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द वर्ल्ड। अगर हम लोग सीआईएम की डेफिनेशन देख ले तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है जो कि एक रिप्रेजेंट करता है और मैनेज करता है आईटी रिसोर्सेस को, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग ओबीएफ के फीचर्स देखें तो ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इजी बीएम डिप्लॉयमेंट होता है, मतलब हम लोग आसानी से बीएम वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर यही हम लोग सीआईएम के फीचर्स देख लें तो डिस्क्राइब सिस्टम यूजिंग कॉमन स्ट्रक्चर, मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, आप जैसे नाम से ही समझ सकते हो, कॉमन स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम लोग पूरा सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। वर्क अक्रॉस डिफरेंट वेंडर्स, मतलब डिफरेंट प्लेसेस के लिए, डिफरेंट सिस्टम्स के लिए वर्क करता है। यूज्ड फॉर सिस्टम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, जिस सिस्टम पे भी हम लोग वर्क करना है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। अगर इसका एडवांटेज देख लें तो ये
सिंप्लीफाई है मतलब सिंपल है, इनेबल ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक भी वर्क करता है। अगर आपके में अगर ये आता है तो आप अच्छे से पहले हमारा समझाइएगा क्लाउड स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उसका एक डेफिनेशन लिखिएगा, हमें क्यों जरूरत होते हैं, देन ओसीसी समझाइएगा, एंड देन दिस, तो आपके मार्क्स कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना। अगर हम लोग डेव स्टैंडर्ड्स के बारे में समझे तो डेव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? डेव स्टैंडर्ड्स होते हैं डेवलपर स्टैंडर्ड, मतलब जो डेवलपर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन्स हमारे डेवलपर के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन अच्छे से क्रिएट कर पाए, अच्छे से रन कर पाए, और क्लाउड डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी ज्यादा चेंजेस उन्हें ना करने पड़े। तो ये हमारे डेवलपर स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर इनका की गोल्स हम लोग प्रोवाइड करें तो अवॉइड वेंडर लॉकिंग, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टक हो जाता है आपका प्लेटफॉर्म, तो वो ना हो। इंश्योर एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी, मीन्स वो एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस पे चल जाए अच्छे से। इंप्रूव स्केलेबिलिटी, मीन्स अगर सपोज दैट अभी 10 यूजर्स हैं, अगर वही अगर 10,000 यूजर्स आ गए तो भी वो मेंटेन रहे, बिल्कुल क्लैश ना हो जाए। मेंटेन सिक्योरिटी, जो भी डेटा उस पे हमारा स्टोर किया जा रहा है वो हमारा सिक्योर रहा है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, डेवलपर स्टैंडर्ड्स, जो कि इन गोल्स को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। अगर हम लोग मैसेजिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये हमारी जो भी हमारे क्लाउड सर्विसेज हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके लिए हमारे बनाए गए हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे लाइक AMQP मतलब एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, मीन्स ये हमारे जब हम लोग को एडवांस टाइप के मैसेज करने होते हैं, लाइक हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या एनीथिंग एल्स थ्रू, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग एडवांस टाइप के मैसेजेस कर सकते हैं। MQTT मीन्स लाइट वेट मैसेजिंग फॉर IoT, मीन्स जो भी हमारे IoT डिवाइस होते हैं उनके थ्रू हमें जो मैसेजिंग करनी होती है तो वो हम लोग इस स्टैंडर्ड्स के थ्रू करते हैं। HTTP और HTTPS ये हमारा बहुत अच्छे से आपको पता होगा, जब भी हम लोग वेब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमारे ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अगर हम लोग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स देख लें जो कि सिक्योरिटी को और अच्छे से मेंटेन करते हैं तो वो हमारे कौन, जैसे कि इंक्रिप्शन के लिए AES ऐसे हमारे एल्गोरिदम होते हैं जो कि आपने साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा और इवन कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो आप अच्छे से इसे समझ लीजिए इंक्रिप्शन क्या होता है। SSL और TLSS प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योर सीक्वेंस लैंग्वेज, एंड TLSS भी प्रोटोकॉल हमारा होता है जिसके थ्रू हम लोग HTTPS में इंक्रिप्शन कर पाते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हमें गिवन है जो कि हमारे सिक्योरिटी के लिए हमारे अलाउ है, मींस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमें फॉलो करके अपने सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। अगर हम लोग एंड यूजर्स एक्सेस देखें तो जैसे कि हमारी कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे एंड यूजर्स अपना एक्सेस लेते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट। एंड यूजर्स मींस जैसे हम लोग यूजर्स हैं, अपने लैपटॉप को यूज करना है, जो कि जिन्हें अपनी जिन्हें उसके अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता, उन्हें बस जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता है। तो ये हमारे एंड यूजर्स होते हैं, तो उनका एक्सेस हमारा एक वो होता है, मीन्स एक सिक्योरिटी की बहुत बड़ी वो होती है। आप बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें तो हम लोग अगर VPN यूज करते हैं, डिवाइस ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, तो हम लोग एंड यूजर से हैकिंग मींस हमारा जो भी डेटा लीक हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी अनसिक्योरिटी चैलेंजेस हो सकते हैं तो उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एंड यूजर। अगर हम लोग देखें तो आगे बहुत सारे टॉपिक हमारे जो मेन है जो कि रह रहे हैं अभी, तो वो मैं आपको पार्ट 2 में आपके कवर करूंगी, क्योंकि आप अगर इसे रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यूनिट 5 आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है अगर आप देखें एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कोई टॉपिक छूटे ना और आपके सारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो। तो मैं जो इसके मेन टॉपिक हैं, जो लास्ट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वो वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। तो मोबाइल क्लाउड क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। मोबाइल क्लाउड लाइक हमारे जो मोबाइल में क्लाउड सिस्टम्स यूज होते हैं वो हमारे होते हैं मोबाइल क्लाउड।
तो ये इसके एडवांटेज क्या होता है, हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी, किसी भी टाइम। डेटा सिंक्रोनाइजेशन, जो भी हमारे डेटा है उसको सिंक्रोनाइज करने में हमारी हेल्प करता है। चैलेंजेस क्या होता है, अगर हमारे मोबाइल में बैटरी नहीं है तो वो हमारा एक चैलेंज आता है। लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर मीन्स सपोज दैट किसी का 7,000 का फोन है तो वो थोड़ी ना क्लाउड मैनेज कर पाएगा उस फोन पे। सिक्योरिटी रिस्क, हमारा सिक्योर नहीं रहता है हमारा मोबाइल, अगर बाई चांस कोई चोरी हो गया तो हमारा बहुत सारा डेटा लूज हो सकता है। तो ये हमारा एक मेन टॉपिक आता है हडूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया है, जो कि मैंने बताया क्लाउड स्टैंडर्ड, जो कि आता है, हर बार आता है, तो आप उसे अच्छे से करिए। एक हमारा ये टॉपिक है हडूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आता भी है, एंड मैप रिड्यूस भी आता है। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी, तो उस लेक्चर को भी ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर को भी ध्यान से देखिए, जो भी मैंने बोला है उसे अच्छे से समझिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। कवर नहीं करें, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो पार्ट 2 लेके आऊंगी, ताकि आपके जो मेन टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो, जल्दबाजी में ना। तो आप अब तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसे एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं नहीं चाहती इस यूनिट से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी अब